अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत जैसी महाशक्तियों की सेना के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज एक छोटे मुल्क की एक छोटी सेना की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। ये मुल्क बीते करीब एक साल से भीषण जंग लड़ रहा है। इस जंग में करीब 40 से 45 हजार लोग मारे गए हैं। ये मुल्क अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने और अपने बंधक लोगों को बचाने के लिए लगातार हमले कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इजरायल हमास जंग की। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर घातक हमला कर दिया। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए। उसने करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया। हमास के इस हमले के बाद वहां भीषण जंग छिड़ गई। बीते करीब 10 महीने से इजरायल इस जंग में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है। उसने हमास को खत्म करने की ठान ली है। उसने अपने 1200 लोगों की हत्या के बदले अब तक 40,000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को मार चुका है। वो अब भी हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। बीते दिनों ने उसने ऐसे ही एक बंधक को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। वो करीब 250 दिनों से बंधक था। उस शख्स का नाम है अल-कादी। उसकी उम्र 52 साल है। वो बीते 250 दिनों से हमास के एक अंडरग्राउंड ठिकाने में बंधक बना हुआ था। वो पहला जीवित शख्स है जिसे इजरायली सेना ने हमास के कब्जे से मुक्त करवाया है। अल-कादी को रिहा करवाने के बाद एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल से ही उसने राष्ट्रपति इसाक हेरजोग से फोन पर बात की। उसने बताया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर कभी आजाद हो पाएगा। अल-कादी ने बताया कि हमास ने उसे जिस जगह पर रखा था वहां करीब 108 और बंधक है। उनमें से 1/3 की मौत हो चुकी है। बचे हुए बंधक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। उन पर असहनीय अत्याचार होता है। कल्पना नहीं की जा सकती कि वो बंधक लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना लगातार अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस को लेकर के कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियोस हमारे कैसे लगते हैं ये भी आप बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।